ली और दूसरे मोहल्ले से खेल लो, वैसा था। ग्रेट। सो यू नो, फॉर अ क्रिकेटर प्रेशर को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, और हमारे साथ अभी ये क्वेश्चन आया है। अनुश्री वॉज द नेम, आई थिंक वो थोड़ा ऊपर हो गया है। आयुश्री भारद्वाज इज सेइंग, सर, एज budding dentists currently we are at crucial point in life with a lot of pressure, so I want to ask how you deal with pressure on field as cricketer. सो आई थिंक वी शुड टेक दिस क्वेश्चन कि प्रेशर को मैनेज करना सच में बहुत डिफिकल्ट है, एंड एक क्रिकेटर से ज्यादा हमें ये चीज कोई नहीं बता सकता। सो प्लीज टेल अस अबाउट इट। तो जो स्पोर्ट्स पे प्रेशर शायद डिफरेंट हो रहा है, आपका प्रेफर थोड़ा डिफरेंट, लेकिन हाँ फिर भी उसको डील करने का तरीका, हम लोग क्या डील करते थे स्पोर्ट्स में, क्रंच सिचुएशन होती है जहाँ पर बहुत अप एंड डाउन होते हैं, वहां पर हमारा सारा फोकस ये रहता था कि जो हमारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप, माइंड तो आपका सोचता है कि आपको ये बॉल डालनी है या डिलीवरी करनी है, पर बिकॉज बिकॉज ऑफ टेंस, वो हाथ या पैर का लो वो सिग्नल सही से फॉलो नहीं करते और वैसी बॉल गिरती नहीं है। सो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा ब्रेथ हमारी सही से चलती रहे, थोड़ा काम रहे, थोड़ा रिलैक्स रहे, और जो प्लान बनाया है हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं कि हाँ कैसे आउट करना हो, साथ में कप्तान है ही आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे डील करते हैं स्पोर्ट्स में कि अगर क्या बहुत बैट्समैन पिटाई कर रहा है तो उसको कैसे रोकना है, क्या फील्ड लगाना है, तो हमारे पास तो प्लानिंग एग्जीक्यूट करना ही प्रेशर को डील करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। या सो पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्लान करके चलें कि हमें मैच में क्या क्या चीजें करनी है। सो आई एम श्योर कि यू नो कुछ भी करने के लिए, चाहे आप मैच खेल रहे हो, चाहे जैसे हमारे साथ मोस्टली डेंटिस्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सो कुछ भी चीज लाइफ में प्लान करने के लिए आई थिंक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सो इफ आई आस्क यू अबाउट डिसिप्लिन, तो आप हमारे सभी व्यूअर्स को डिसिप्लिन के ऊपर क्या बताना चाहेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन लाइफ, और आपकी लाइफ में क्या डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हैं? अब डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे उठना ही है, पर अब डिसिप्लिन मैं कहूँगा, अगर स्पोर्ट्स में मैं कहूँगा कि अगर मैं 2 घंटे खेलने जा रहा हूँ तो वो 2 घंटे में जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं सब टिक हुए हैं नहीं हुए, कि शायद आपको 10 गेंद यॉर्कर डालनी, 10 गेंद बाउंसर डालनी, तो सारा डिसिप्लिन फॉलो करना है कि हम 2 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज कर लें टाइम को। 2 घंटे गए ग्राउंड में, 90 मिनट कपड़े में निकाल दिया तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना वो एक डिसिप्लिन का पार्ट है। आपको क्या या नया सीखना उस पर फोकस ज्यादा करना है वो भी डिसिप्लिन का पार्ट है। और साथ में बाकी डिसिप्लिन एक्टिविटीज में हमारे साथ थी कि आपको डाइट थोड़ा ठीक रखनी है, जिम का फिटनेस ठीक रखना है, और अच्छा सोना है रिकवरी के लिए। तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन था। शायद अगर डेंटिस्ट की हम बात करें, उनका डेंटिस्ट डिसिप्लिन ये होगा कि वो भी, रेस्ट सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट है कि आप रेस्ट लेंगे नेक्स्ट डे तभी आप फ्रेश रहेंगे। और अपने जो पेशेंट हैं या जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उसमें कितने मेहनत के साथ और कितने लगन के साथ काम कर रहे हैं कि आपको जो पूरा नॉलेज मिल जाए वहां पर, वो टाइम यूटिलाइज करना आना चाहिए। क्योंकि आप एक बार कॉलेज से निकल गए तो शायद उतना आपको मौका मिलेगा नहीं उतनी प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो टाइम यूटिलाइज करना ही डिसिप्लिन का पार्ट है। या सो हमारे साथ हर्षित है, एंड हर्षित बोल रहे हैं, आई हैव प्लेड अगेंस्ट यू वंस, यू वर प्लेइंग फॉर सत्य क्लब इन रायबरेली। ओहो, क्या बात हाँ है। तो नहीं फिर खेला होगा, वहाँ ग्रेट, सत्ता क्लब है वहाँ खेला उनके लिए भी मैं, एक छोट क्या अच्छा बात क्लब है। है राइवली। विशाल बोल रहे हैं कि सर, लाइफ कितनी चेंज हुई आपकी आफ्टर यू टुक 34 विकेट्स इन 6 मैचेस फॉर यूपी इन रणजी ट्रॉफी। तो वहां से कैसे लाइफ चेंज हुई? बहुत ज्यादा चेंज हुई वहां से लाइफ, क्योंकि उसी परफॉर्मेंस के बाद तो मैंने कंट्री के लिए खेला था, तो सारी लाइफ ही चेंज हो गई उसके बाद। जो आपका ड्रीम था वो ट्रू हो गया, और आप अपने मैक्सिमम जो गोल था उसको अचीव के लिए। तो वो परफॉर्मेंस बहुत खास है मेरे लिए, मुझे अभी भी ध्यान है कि कैसे कैसे मैंने आउट किया उस सीजन में, और तेज डाल रहा था, स्विंग हो रही थी, इसीलिए मुझे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि विकेट भी थी और प्लस साथ में आपकी एबिलिटी और आपका जो पेस था वो भी साथ में। ग्रेट। और हमारे अर्पित सर का कमेंट आया है, अर्पित चड्डा सर, हु इज दी वीसी, एंड सच अ हम्बल ह्यूमन बीइंग यू आर, समथिंग टू लर्न फॉर एवरीवन। एंड यस ऑफ कोर्स, हर कोई कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई, एंड वंस अगेन मैं आपको जरूर थैंक यू करना चाहती हूँ। इट्स नॉट बिकॉज यू आर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ अस, बट यू नो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हमारा टाइम है, इतना क्रूशियल टाइम, एवरीवन इज गोइंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट टाइम, और आप जैसे जब परफॉर्मर हमें आके
मोटिवेट करते हैं ना, सो आप छोटी सी देर के लिए मोटिवेट करके चले जाते हो, बट वो मोटिवेशन इतना लंबा चलता है, एंड दैट कुड बी रियली लाइफ चेंजिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल. सो इसी के साथ आई वांट टू आस्क कि इतना टाइम हो गया आपको, एंड यू मीट लॉट ऑफ पीपल, यू आर वेरी हम्बल ऑल्सो, सो आई एम श्योर कि आप बहुत लोगों को समझाते हो जिनको जरूरत होती है, कोई ना कोई सीख देते हो, हेल्प करते हो. सो समवन जिनको आप लाइफ में देख के बहुत खुश होते हो कि भाई ऐसा किसी का आप हमें बताना चाहते हो, समवन अराउंड यू, जो जरूरी नहीं है कि क्रिकेट में हो, बट दैट कुड बी रियली मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि भाई देखो एक ऐसा पर्सन, उसको वो मेरे साथ का हो, या आपको कोई फ्रेंड हो, और एनीबडी जिनको आपने लाइफ में कुछ एडवाइस दी हो या कुछ कहा, एंड नाउ ही इज डूइंग वेरी गुड. सो ऐसा कुछ एग्जांपल वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? आप मतलब जैसे आपने हमारे एक दो क्लासमेट थे जिनको मैंने बोला था कि मुझे ऐसा या लगा कि शायद वो उतना अच्छा नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि मैं खुद उनको बॉलिंग करता था और मुझे आइडिया था कि यार शायद ये इतना ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब मैं ओके. गलत भी हो सकता था. तो उस समय मैंने उनको एडवाइस दी थी कि आई थिंक एक अच्छी जॉब होनी चाहिए तुम्हारे पास, जो आपको आपकी फैमिलीज को कोई इशू ना हो उनके रहने में या उनकी लाइफ में. तो पर उनका ये था कि नहीं, मैं भी अब एक बार और अपने आप को मैक्सिमम पुश करना चाहता हूँ. तो मैंने उनको दोबारा भी हम्म. समझाया कि नहीं, आई थिंक तुम्हारे लिए जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ पुश करते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज यहाँ पर 10 साल बाद देखना आप कहाँ खड़े मिलोगे. तो मैंने ये 3-4 लोगों को समझाया था, जिसमें 2 लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और 2 लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया. जो 2 लोगों ने अडॉप्ट किया वो थोड़ा स्मूथ लाइफ जा रही है उनकी, और उसमें से एक जिसने 2 लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, उसमें एक ने तो बहुत अच्छा किया लाइफ में. अच्छा किया क्योंकि उसने फील्ड चेंज की और पॉलिटिकल फील्ड में आ गए, और पॉलिटिक्स में उन्होंने काफी अच्छी जगह पे आ गए. मतलब अभी एमएलए एमपी नहीं बने, बट हाँ एक अच्छी ग्रोथ है उनकी. और एक बहुत स्ट्रगल कर रहा है. तो जिन दो को जिन मेरी बात मानी, उनकी लाइफ काफी स्मूथ जा रही है, फैमिली है, सारे लोग खुश हैं उनके घर में, और हमें काफी रिगार्ड करते हैं कि नहीं आपके वो एडवाइस मेरे काम आई है. या सो आई एम श्योर हमारे सभी व्यूअर्स जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सबको भी ये सेशन बहुत हेल्प करने वाला है, एंड यू ऑल आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस कोविड पीरियड. बहुत आराम से हम लोग निकल जाएंगे, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन वेरी सून. एंड नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि यू आर सो इंस्पायरिंग, यू आर सो पॉजिटिव. व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? आप किसको इंस्पिरेशन अपनी मानते हो? ओह, बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जब क्रिकेट क्रिकेट स्टार्ट किया तो कोचेस नहीं थे वहां पर. तो टीवी देख के ही क्रिकेट खेलना सीखा मैंने, ओके. और से बहुत सारे बॉलर्स थे जिनको मैं देख के सीखता था. और जो सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायर किया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, सचिन तेंदुलकर. कि मुझे इनके ऐसा एक दिन खेल के कंट्री के लिए खेलना. ऑल्दो सबको बैट्समैन बनना होता, मुझे ही बैट्समैन बनना था कभी. वो बाद में मेरी बॉलिंग मुझे लगा ज्यादा बेटर है, मैं बॉलिंग से इंक्लाइन हो गया, और बाद में कोचिंग स्ट्रक्चर में भी आया. लेकिन जो मैं कहूँगा कि जिसने मेरी लाइफ, जो मुझे लगा कि हाँ मेरी लाइफ स्पोर्ट्स में जा सकती है, वो सचिन था. कि यार इतना, मतलब छोटा कह लो या कम एज का कह लो आप, उसके बाद एक कंट्री में खेल रहा और डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को. मैं 96 97 के आसपास बढ़ता रहा हूँ, तो मैं भी ये कर सकता हूँ. Yeah. So Piyush Parmar hai, and he's saying how mental toughness is also important in cricket with physical fitness. So इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? फिजिकल इंपॉर्टेंट है, पर मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं तभी आप सिचुएशन को रीड कर सकेंगे अच्छे से. और जब आप रीड नहीं कर पाएंगे सिचुएशन, तो आप उस सिचुएशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते. तो स्पोर्ट्स में अगर सिचुएशन रीड करनी तो आपको मेंटली टफ होना पड़ेगा. उसके लिए काम होना जरूरी है, प्रोसेस वाले जो हमने पहले बात किया. और उससे ज़्यादा जरूरी होता है जब आप टीम से ड्रॉप होते हैं, फिर आपको कम बैक करना होता है. तब भी अगर आप मेंटली टफ नहीं है तो बहुत टूट जाते हैं लोग. बहुत ऐसे प्लेयर होते हैं जो पाथ ही चेंज कर लेते हैं, पर जो मेंटली टफ होते हैं और उनमें दोबारा जील रहती है खेलने के लिए, वो इस प्रोसेस फॉलो करते हैं और दोबारा वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं. वीवीएस लक्ष्मण एग्जाम्पल है, पहले खेले उसका ड्रॉप हो गए. आज हम जिस वीवीएस लक्ष्मण को जानते हैं वो शायद शुरू में खेल के इंडिया के लिए ड्रॉप हुए थे. अब लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे कम बैक करेगा और इतना बड़ा नाम रखेगा. तो क्योंकि मेंटली टफ है वीवीएस भाई, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रैक्टिस में फॉलो किया, डिसिप्लिन बना रखा, और जब दोबारा कम बैक किया तो वापस उनको कोई ड्रॉप नहीं कर पाया. ग्रेट. सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल स्टेट को बहुत स्ट्रांग रखें, एंड आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ मैंने कुछ सिचुएशन और कुछ लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, और आपको उनका, सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं, एंड दैट कुड बी ऑफ एनी एज. पहले के क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं, अभी के भी हो सकते हैं, बट वो इंडियन क्रिकेटर्स ही होंगे, और आपको उनको एक एक नाम देना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल
आप ये बताएंगे दैट हु इज बेस्ट ड्रेस्ड क्रिकेटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं दैट हु इज बेस्ट ड्रेस, तो आप किसका नाम लेंगे? वेल ड्रेस क्रिकेट विराट कोहली। विराट कोहली, ओके। हु इज बेस्ट स्पीकर? बेस्ट स्पीकर, या, हाँ इसमें तो काफी लोग हैं, मुझे लगता है सौरव गांगुली वन ऑफ द बेस्ट, और उसके बाद राहुल द्रविड़, इन दोनों में से ही कोई होगा। पर्सनल ओके, चॉइस सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, ओके। टेल अस द वर्स्ट डांसर। फर्स्ट डांसर तो मैं खुद हूँ। या,